मैं चंद्रपाल, अनुदेशक वायरमैन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हम अपनी वीडियो में आप लोगों को मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबक और चुंबकत्व क्या होता है, इस चीज़ का या इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। व्हाट इज मैग्नेट अर्थात चुंबक क्या है। चुंबक एक प्रकार धातु या पदार्थ है जिसके अंदर मौजूद परमाणुओं की संरचना इस तरह से होती है कि वह चुंबकत्व के गुणों को प्रदर्शित कर सके और लोहे तथा इससे बनी अन्य कई चीज़ों को यह अपने चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित कर सके। हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल यानी चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है। अगर आपको चुंबक की कार्यप्रणाली को समझना है तो सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। खैर, चुंबकीय क्षेत्र एक अलग ही विषय है, इसलिए आप अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि चुंबक के द्वारा बनाई गई एक क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के जरिए ही एक चुंबक दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर चुंबक के पास प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई साधन नहीं होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसके अलावा अगर हम थोड़े गहराई में जाएंगे तब हम आपको चुंबक के परमाणुओं के अंदर चार्ज के बारे में पता करेंगे। आमतौर पर एक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और इसके चारों तरफ अलग अलग शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तब वह एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। जिस प्रकार हमने इस चित्र में दिखाया है कि लोहे के कणों को किस प्रकार चुंबक आकर्षित कर रही है। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि साधारणतः पदार्थों धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा शून्य हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की शून्य होने की वजह यह है कि साधारण धातु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की गति एक दूसरे के विपरीत होता है, जिससे इनके द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र बड़ी ही आसानी से शून्य हो जाता है। परंतु अगर हम एक चुंबक को देखें तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की गति एक दूसरे की विरोधी नहीं होती है, जिससे इसके अंदर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं हो पाता है। यही वजह है कि यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। चुंबकीय क्षेत्र के अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं जो कि चुंबक की कार्यप्रणाली को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हम यहाँ पर क्वांटम स्पिन की बात कर रहे हैं। क्वांटम स्पिन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के घूमने की गति होती है जो कि आपको परमाणु के अंदर देखने को मिलता है। आमतौर पर क्वांटम स्पिन चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है जो कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से पैदा होता है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जब भी किसी चुंबक के अंदर
क्वांटम स्पिन की मात्रा शून्य नहीं हो पाती है, तब यह चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। बाद में यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने में मदद करता है। अब हम ये देखेंगे चुंबक के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अर्थात चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1, अट्रैक्शन, आकर्षित करना, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। चुंबक का सबसे मौलिक गुण होता है दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करना, जिसमें लोहा या अन्य लोहे मिश्रित धातुओं, आमतौर पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ही दूसरे लोहे से बनी पदार्थों को आकर्षित कर पाते हैं। इसमें आप निकेल से बनी पदार्थों को भी ले सकते हैं। नंबर 2, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, विकर्षण करना। चुंबक की सिर्फ आकर्षित करने की गुण ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। चुंबक के समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा विकर्षित करते हैं। नंबर 3, दिशा निर्धारित करना। प्राचीन काल में लोग चुंबक को दिशा निर्धारित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। स्वतंत्र रूप में भूमि से समानांतर तरीके से टंगी हुई चुंबक हमेशा पृथ्वी की उत्तरी दिशा की तरफ स्वतः ही घूम जाती है, जिसके कारण जहां चुंबक का एक ध्रुव अर्थात पोल उत्तरी दिशा को दिखाता है, तो वहां उसका दूसरा ध्रुव यानी दूसरा पोल दक्षिण दिशा को दिखाता है। दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर के युग में हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग कई विद्युत से चलने वाली उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर चुंबक को डेटा स्टोर करने में और डेटा रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पीकर और दूरदर्शन के अंदर भी इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत पैदा करने में अन्य उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। चुंबक ही वह पदार्थ है जिस पर हमारे विद्युत की उत्पाद निर्भर करता है। दरअसल विद्युत बनाने के लिए डायनमो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टरबाइन से जुड़ा होता है। जब टरबाइन पर बाहरी बल पड़ता है, तब यह डायनमो को भी अपने साथ घुमाता है। मूल रूप से डायनमो के अंदर बहुत बड़े बड़े चुंबक मौजूद होते हैं, जो कि यांत्रिक शक्ति को विद्युत की शक्ति में परिवर्तित करते हैं और इसी तरह से विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा बड़े बड़े और शक्तिशाली चुंबक क्रेन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्रेन में लगी चुंबक के जरिए बड़े और भारी वस्तुओं को आसानी से उठाया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कभी MRI का नाम सुना है। मित्रों, यह एक प्रकार का उपकरण है जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण के जरिए डॉक्टर मरीज के शरीर के अंदर मौजूद हड्डियों, मांसपेशियों और टिश्यू की अच्छी तरीके से तस्वीर ले सकते हैं। इसके अलावा चुंबक को
कैंसर से पीड़ित रोगियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय तरंगे कैंसर सेल को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो चुंबक से उत्पन्न हुए आकर्षण और विकर्षण का सामूहिक प्रक्रिया है, जो कि चुंबक के परमाणु से पैदा होने वाली चार्ज के कारण होता है। चुंबकत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है बार मैग्नेट। यह समान ध्रुव वाले चुंबकीय वस्तुओं को विकर्षित करने के साथ ही साथ विपरीत ध्रुव वाले चुंबकीय वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। डाइमैग्नेटिक सिस्टम। डाइमैग्नेटिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो कि चुंबक से बहुत ही कम मात्रा में विकर्षित होते हैं। आमतौर पर डाइमैग्नेटिक पदार्थों के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इस कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्र की वजह यह है कि डाइमैग्नेटिक पदार्थों के अंदर सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिससे कुल चुंबकीय क्षेत्र का बल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। पैरामैग्नेटिक्स पदार्थ। पैरामैग्नेटिक पदार्थ वह पदार्थ है जो चुंबक से बहुत ही कम मात्रा में आकर्षित होते हैं। आमतौर पर पैरामैग्नेटिक पदार्थों के अंदर जन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए यह बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 0 से 1 के अंदर रहता है। अगला पॉइंट आता है नंबर 3, फेरामैग्नेटिक सिस्टम। फेरामैग्नेटिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो कि चुंबक से भारी मात्रा में आकर्षित होता है। जब भी किसी पैरामैग्नेटिक पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तब यह भारी मात्रा में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से हटा देने के बाद भी यह मैग्नेटाइज्ड होकर रहते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के अंदर कुछ मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इसलिए यह आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण कर लेते हैं। नंबर 4, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वह पदार्थ है जो कि कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। इस पदार्थ के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत होती है। नंबर 5, फेरामैग्नेटिज्म। यह एक प्रकार का अनोखा पदार्थ है। इसके बारे में सबसे गुरुत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने के बाद भी यह अपना चुंबकत्व नहीं खोता है। इसके अलावा इन पदार्थों के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट विपरीत रहता है, जिसकी वजह से यह चुंबकीय क्षेत्र को भी पैदा करते हैं। फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। चुंबक को ऊपर लिखित संख्या में बांट देने के बाद भी इसके 2 ध्रुव रहेंगे, अर्थात चुंबक को
अरबों की संख्या में बांट देने के बाद भी उसके दो पोल हमेशा रहते हैं। आप एक चुंबक को लाखों बार काट देने के बाद भी आप कभी भी इसके दोनों पोलों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक पोल वाले चुंबक की कल्पना करना भी बहुत ही कठिन है। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा चुंबक ब्रह्मांड की सबसे बड़ा और शक्तिशाली चुंबक का नाम मैग्नेटर है। वास्तव में यह एक सितारा है जो कि एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद पैदा हुआ है। यह सितारा इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि यह आसानी से पृथ्वी को तबाह कर सकता है, परंतु गनीमत यह है कि यह सितारे पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं। नंबर 4, पृथ्वी खुद एक बड़ी चुंबक है। पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल हैं। इसके अलावा पृथ्वी की अपनी ही खुद की चुंबकीय क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र अदृश्य है और इसे आप सिर्फ कंपास के माध्यम से ही निर्धारित कर सकते हैं। चुंबक से बनी कुछ पहाड़ खींचते हैं वाहनों को अपनी तरफ। पृथ्वी में कुछ पहाड़ मौजूद हैं जो कि पूर्ण रूप से चुंबकीय पदार्थों से बनी हुई है। इसी कारण से यह पहाड़ कई दूर से जाने वाली बस, ट्रक और कारों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र मौजूद हैं जहां पर अस्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र के कारण कई जहाज रहस्यमय ढंग से अपने आप कहीं गायब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको चुंबक और चुंबकत्व अर्थात मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है इस बारे में अध्ययन कराया। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।